राज्यसभा जाएंगे। वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का पत्ता कट गया है। बीजेपी ने नितिन नवीन और शिवेश कुमार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा का टिकट मिल गया है। अब जेडीयू कोटे से दो नामों का इंतजार है। सियासी गलियारों में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी नाम चल रहा है। नितिन नवीन जाएंगे राज्यसभा। उपेंद्र कुशवाहा का टिकट कंफर्म। जेडीयू कोटे से होंगे दो प्रत्याशी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। बिहार में बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी कोटे से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव है। एनडीए में राज्यसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग हो गई है। बीजेपी कोटे से दो प्रत्याशी मैदान में है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। जेडीयू को भी 2 सीट मिली है। राज्यसभा के 5 सीट पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी, 2 सीट पर, एक आरएलएम के और 2 जनता दल यू के। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बिहार के मिट्टी के ही लाल हैं, आदरणीय नितिन नवीन जी। दूसरे हमारे प्रदेश के महामंत्री और सासाराम से लोकसभा के प्रत्याशी रहे शिवेश कुमार राम जी। बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों का सियासी परिचय भी जान लीजिए। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक हैं। लगातार 5 बार से वो विधायक हैं। हालांकि बीजेपी कोटे से शिवेश कुमार का नाम चौंकाने वाला है, क्योंकि बीजेपी के ही कोटे से पवन सिंह का नाम भी रेस में था। आखिरी समय में बीजेपी ने एक दलित चेहरे पर मुहर लगाई। शिवेश कुमार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। दलित समाज में अच्छी पकड़ है। बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों का राज्यसभा पहुंचना तय माना जा रहा है। वहीं जेडीयू कोटे से नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेज सकते हैं। देखना होगा जेडीयू के दोनों उम्मीदवार कौन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उपेंद्र कुशवाहा को बधाई दी है। एक्स पोस्ट पर लिखा है कि एनडीए की ओर से गठबंधन के सहयोगी दल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। एनडीए के एक मजबूत साथी के रूप में राज्यसभा में आपकी उपस्थिति गठबंधन के राष्ट्रहित के साझा संकल्प को सुदृढ़ बनाएगी। एनडीए से एक सीट पर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। 5 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता उपस्थित रहेंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय ने नितिन नवीन को राज्यसभा उम्मीदवार बनने पर बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे, दिल्ली की राजनीति में रहेंगे और उच्च सदन में उनकी मौजूदगी मायने रखती है। पार्टी के विचारों को, पार्टी की बातों को मजबूती से, सरकार की बातों को मजबूती से रखेंगे। एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर आरजेडी ने परिवारवाद का आरोप लगाया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी ने नितिन नवीन और शिवेश कुमार दोनों परिवारवादी राजनीति से हैं। उसी तरह से एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने परिवार को राजनीति में जिस तरह से आगे बढ़ाया है, वो सब लोग देख रहे हैं। जिस तरह से राज्यसभा में उम्मीदवारी की घोषणा की है, उससे स्पष्ट हो गया कि वो परिवारवादियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। परिवारवादियों के सहारे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बिहार चुनाव में आते थे तो बड़ी बड़ी राजनीति की व्याख्या करते थे और परिवारवाद पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। लेकिन आखिर हुआ क्या? नितिन नवीन जी, शिवेश राम जी दोनों परिवारवादी राजनीति के